कि गुस्साए लोगों ने करबई थाने का घेराव किया है। आपको बता दें, इंद्रकांत त्रिपाठी के साथी को हिरासत में लेने पर भड़के हैं लोग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने पुरुषोत्तम नाम के शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त इंद्रकांत त्रिपाठी मामले से। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये देखिएगा किस तरीके से स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। पूर्ण मामला है, हाईलाइटेड मामला है। अगर बात करने के बुलाया जा रहा है, हमको ये कहा गया, आपको इतना क्या दिक्कत है? आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं थी। नहीं, लेकिन ये तरीका में दिक्कत है हमें। आपको बिल्कुल सही। और राजेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं इस वक्त, किस तरीके के लोगों की भीड़ यहाँ पर है, समझाइश क्या हो पाई है लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की, तस्वीर अभी क्या बदली है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे इंद्रकांत त्रिपाठी का पूरा घटनाक्रम हुआ है और जब लोग आज सुबह इंद्रकांत त्रिपाठी के शव को अंतिम विदाई देकर लौट रहे थे, उस समय ये पुलिस द्वारा इंद्रकांत त्रिपाठी के पार्टनर पुरुषोत्तम को उठाए जाने की कोशिश की जाने लगी, जिससे भीड़ भड़क गई। क्योंकि मामला ताजा है और पब्लिक भी हजारों की संख्या में थी, इसलिए पुलिस को बीच में पुरुषोत्तम को उठाने पर ये पब्लिक पूरी भड़क गई और क्या थाने पहुंची और थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस द्वारा पुरुषोत्तम को ले जाकर पूछताछ की जा रही है। अभी राजेंद्र, क्या कुछ कहा जा रहा है? जैसा कि कहा गया कि यहाँ पर इंद्रकांत त्रिपाठी के साथी को हिरासत में लिया गया, इसलिए लोग भड़क उठे। तो ये जो साथी हिरासत में लिया गया, किस आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है उसको? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि पुरुषोत्तम इंद्रकांत त्रिपाठी के पार्टनर हैं और तक के आधार पर पूछताछ के लिए उनको ले जाया जा रहा था। ठीक राजेंद्र, अभी इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या ये भीड़ यहाँ पर से हट पाई है जो कि नजर आ रही है हमें तस्वीरों में? जी बिल्कुल, क्योंकि हालांकि भीड़ अभी थाने के बाहर एकत्रित है और एक तरफ बैठी हुई है। हालांकि कोई हो हल्ला वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो पुरुषोत्तम है उनको पुलिस द्वारा अंदर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। तो जो साथी है यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया, जिसको हिरासत में लिया गया था इंद्रकांत त्रिपाठी के साथी को? नहीं, बिल्कुल अभी छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि पुलिस की आला अधिकारी मौके पे थाने में मौजूद है और उनसे कुछ अहम जानकारियां जुटाने की फिराक में लगे हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो ये फिलहाल आपको बता दें, पूछताछ के लिए साथी को लिया गया था यहाँ पर, जिसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। और अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए लिखा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पूरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल है। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और अब इस सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर एसपी नेता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एसपी नेताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। एसपी नेता हंगामा कर रहे थे, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से एसपी के जो तमाम कार्यकर्ता थे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी टूटती हुई नजर आई। हाथों में बैनर लिए ये लोग नजर आए, लेकिन पुलिस को यहाँ पर से इन लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नवीन। प्रदर्शन यहाँ पर एसपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, क्या इसकी कोई जानकारी भी दी गई थी कि इस तरीके का कोई प्रदर्शन एसपी की तरफ से होने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा आज जिला मुख्यालय पर
प्रदर्शन किया गया, क्योंकि प्रदर्शन अगर होता है तो प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के जैसे तमाम मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया, जिसके बाद प्रशासन लगातार नेताओं से अपील करता रहा कि आप ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन खत्म करिए, क्योंकि जिस तरह से भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगाई थी उसमें सोशल डिस्टेंस की तमाम तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन बार बार सचेत कर रहा था। लेकिन अगर प्रशासन की बात नहीं मानने के बाद प्रशासन ने उन्हें उठाना चाहा, जिसके बाद उन्होंने वहां से उठना राजी नहीं समझा, जिसके बाद प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके साथ ही प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पुलिस पर पथराव की बातें सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी पुलिस पर पथराव किया, लेकिन फिलहाल लाठीचार्ज करके प्रशासन ने उनको वहां से उठा के पुलिस लाइन में गिरफ्तार करके अभी रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बिना सूचना के जिस तरह से धरना आयोजित किया, उसमें बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की गई, उसमें कहीं न कहीं ये राजनीति का भी विषय है कि जिस तरह से राजनीति की जा रही है अपने को दिखाने के लिए, और सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं या फिर बिजली का मुद्दा हो या चाहे जो भी मुद्दे हों, उनको लेकर सरकार को घेरने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इसमें राजनीति करती हुई नजर आ रही है कि किसी तरह से भी पुलिस उन पे लाठी चलावे जिसका मुद्दा वो बना सके। तो फिलहाल पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा था उनको वहां से उठा के पुलिस लाइन बिठाया गया है। बिल्कुल नवीन, प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों आन पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज यहाँ पर इन लोगों के ऊपर करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें आप सामने भी आ गई हैं? मैं तो बताना चाहूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दिन बताया धरने का आयोजन किया था, इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों की ये मंशा थी कि पुलिस द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे वो उनकी जो बातें हैं वो सामने आ पाए, प्रमुखता बन पाए, उनकी खबरें बन पाए, हेडलाइन बन पाए, जिसको लेकर तमाम तरह से पुलिस लगातार शुरू से ही उनसे ये कहती रही कि आप जो आपको करना है आप एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद धरना खत्म कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश थी समाजवादी पार्टी की कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाए, जिसके बाद वो खबर उनकी प्रमुखता से हेडलाइन बन पाए। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इस लाठीचार्ज की मंशा से इस कार्यक्रम को धरने को आयोजन समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा किया गया था। बिल्कुल नवीन, यानी कि ये दो तरीके से या फिर जुमले के तरीके से कहा जा सकता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। उतरी तो जनता के मुद्दों को लेकर थी एसपी, लेकिन मंशा कुछ और थी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नवीन। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वाराणसी की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप एसपी के कार्यकर्ताओं को लाठी खाते हुए देख सकते हैं। लाठीचार्ज पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जो सिचुएशन फिलहाल प्रदेश में बनी हुई है ना, उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई कि एसपी के कार्यकर्ता इस तरीके से कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि इंतजाम किए जा सकते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करते हुए प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता। और दूसरी तरफ यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई कि पुलिस कर्मियों को यहाँ पर से इस भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। और अब प्रयागराज की भी ये तस्वीरें देखिएगा, एसपी का प्रदर्शन यहाँ भी। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जी प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। एसपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि तस्वीरें से पहले वाराणसी की भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा था पुलिसकर्मियों को। ये दूसरी तस्वीर प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने को देखने को मिल रही है, जहां पर एसपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, अब प्रयागराज में जानकारी दी गई है या नहीं इसका आगे पता जरूर चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए, कोविड के समय में प्रदर्शन मुसीबतें जो है वो एसपी कार्यकर्ताओं के लिए भी पैदा कर सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग लगातार ये कहा जा रहा है, जब तक वैक्सीन ना बने तब तक खुद से सतर्कता आप बरतें, तब तक खुद से खुद को सुरक्षित रखें और अपने साथ औरों को भी सुरक्षित आप रखें। लेकिन इस बीच जब प्रदर्शन हो रहा है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कितना रखा जाता है और कितना हो पाता है, ये तस्वीरें हमने देखी हैं, लगातार हम आपको दिखाते भी हैं। इससे पहले की तस्वीर आप वाराणसी की भी आपने देखी कि क्या तस्वीर वहां पर थी, एक के ऊपर एक एसपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और अब ये तस्वीर जो है वो प्रयागराज की है, एसपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की खबर भी आ रही है। लाठीचार्ज जो है वो वाराणसी में आपने देखा किस तरीके से हुआ था। ये तस्वीरें लोगों को हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर भी चल रही है। जो एसपी कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर से भी होती हुई नजर आ रही है, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर
एसपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये बता दें आपको, एसपी की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन करने के साथ मंशा एसपी की क्या वाकई में जनता के मुद्दे रखने की है या फिर मंशा इसके पीछे खुद को चमकाने की है। तस्वीर आप देखिएगा किस तरीके से हाथों में झंडे लिए हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं एसपी के कार्यकर्ता। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रयागराज की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर। एक तरफ प्रयागराज में हाथों में झंडे लिए एसपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ एसपी के कार्यकर्ता लाठी खाते हुए, क्योंकि पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई, यहाँ पर लोगों को खदेड़ना जरूरी था, लोगों को खदेड़ा गया एसपी कार्यकर्ताओं को और लाठियां यहाँ पर बरसाई गई हैं। अब सवाल यही कि प्रदर्शन, जनता की आवाज उठाना, प्रदर्शन करना सही है, लेकिन ऐसे समय में जब लगातार ये अपील की जा रही है कि भीड़ जो है वो इकट्ठा ना होने दें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये उनकी खुद की जान के लिए भी महत्वपूर्ण है और लोगों की जान के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में ये प्रदर्शन कितना जायज है, कितना गलत, सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है। तो ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिएगा प्रयागराज में एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वाराणसी में भी प्रदर्शन किया गया यहाँ पर एसपी की तरफ से। हालांकि वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिसकर्मियों ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, लोगों को खदेड़ना वहां पर से शुरू कर दिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की बात जो है एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी जा रही थी, लेकिन सवाल यही है कि कोविड के समय में भीड़ इकट्ठा करना, एक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, क्योंकि प्रदर्शन में अक्सर ये तस्वीर सामने आती है कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग टूटती है, वो अक्सर हम देखते हैं। अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया। दरअसल एसपी ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की तैयारी की थी। इसी बीच डीएम कार्यालय पर एसपी कार्यकर्ता पहुंचे तो ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई। प्रदर्शन के दौरान बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। तस्वीर आप देखिएगा। विभिन्न मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी का आज यहाँ जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन है और जो प्रदेश के सभी जिले हैं वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस की एक टीम जो है, जो बारादरी इनका जिला कार्यालय वहाँ पे लगी रही, लेकिन जो यूथ ब्रिगेड के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अचानक जो है यहाँ जो डीएम का कार्यालय है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तमाम सारी मांगे इनकी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या डिमांड है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? योगी सरकार जो है पूरे प्रदेश की हालत बद से बदतर कर रखी है। नौजवान, छात्र, किसान सब विरोधी सरकार है ये, और जनता इसका जो विरोध कर रही, पार्टी विरोध कर रही है। हम लोग रोड पे उतर आए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार सारी संस्थाओं को निजीकरण कर रही है, नौजवानों का जो है नुकसान पहुंचा रही है। छात्र जो नौजवानों को जो है जे नीट के नाम पर परीक्षा करवा रही, कोविड-19 में तमाम जो है खुद उल्लंघन करके जो है आम जनता को सरकार परेशान करने का काम कर रही है। मुद्दा जो इस समय है वो बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न। आप देख लीजिए, बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि छात्र सड़कों पे हैं और उनकी मांगे सुनने के बजाय उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप समझिए, कल एक योगी सरकार का फरमान आया कि 5 साल तक जो सहकारी समिति के लोग हैं वो संविदा पे काम करेंगे। आप समझिए, जो इलाहाबाद में गरीब बच्चा कमरा लेके किराए पर रह रहा है, क्या वो 5 साल तक संविदा पे काम करेगा? और मान लीजिए 5 साल तक उसने संविदा पे काम किया भी, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया, तो क्या वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा या पुनः तैयारी करेगा? ये हमारे ठीक पीछे डीएम का कार्यालय है, जहाँ पे ये सपा यूथ ब्रिगेड के लोग अपना ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनको तमाम जगहों पर रोकने की कोशिश की गई, बावजूद इसके वो यहाँ तक पहुँच गए और फिलहाल जो डीएम कार्यालय का गेट है उसको बंद कर दिया गया है। और निश्चित तौर पे जिस तरह की राजनीतिक गहमा-गहमी इन दिनों देखने को मिल रही है, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश जो है अब धीरे धीरे पूरी तरह से चुनावी मोड में जा रहा है। जो विपक्षी दल है वो अपने अलग अलग संगठनों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन बाबूलाल के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, लखनऊ।